सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे वंस अगेन। जैसा कि आप जानते ही हैं यार कि हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है गेट ग्लोब चैनल पे रोज रात को या फिर अल्टरनेट डेज पे रात को 9 बजे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे रात को 9 बजे सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ रोज के रोज करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि हमारे जीएस ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। हमने डिफेंस एक्सरसाइजेस करी थी लास्ट टाइम, उससे पहले हम इसरो की सीरीज कर चुके हैं। जो भी करंट टाइम में इसरो के बारे में चल रहा है, जो भी डीआरडीओ के बारे में चल रहा है, उसकी भी सीरीज हम कर चुके हैं। और अभी लास्ट हमने लेक्चर करा था यार डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर, जहाँ पे हमने देखा था कि इंडिया अपने डिफेंस के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर रहा है। ठीक है, अभी इंडिया और कंट्रीज के साथ कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर रहा है अपने डिफेंस के लिए या फिर और जो बाहर की भी टेरिटरीज हैं उसके डिफेंस के लिए, आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पे डिफेंड करने के लिए अपने आप को किस तरीके से इंडिया इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है या तैयारी कर रहा है, उसके बारे में हम इस सीरीज में जानेंगे। तो ये डिफेंस एक्सरसाइजेस की सीरीज 2 है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं अपने बारे में। बेटा, मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट एएस और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा 9:30 बजे 9:40 पे आपका यहाँ पे कहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपका टेस्ट आएगा जो कि जीएस और ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, जो मैं लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ। तो उस टेस्ट को देने के लिए टेलीग्राम पे जाइए और जुड़ जाइए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे, ईएससी जीएस जुलाई 2021। तो यहाँ पे आपका टेस्ट होता है हर बार मेरे लेक्चर के बाद, इसको मिस मत कीजिएगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारा जीएस का कंटेंट आपको मिल जाएगा, काफ़ी स्पेशलाइज्ड और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे आपको जीएस का कंटेंट मिल रहा है, जो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ईएस के अंदर आने वाले हैं। तो इस चैनल को मिस मत कीजिए, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे के सारे जीएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर जाइए और टेस्ट देने के लिए भी जरूर इस पे जाइए और जल्दी जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है बेटा तो आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अतुल फॉर गेट आप सर्च करेंगे आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। अतुल वैश गेट फैकल्टी के नाम से प्रोफाइल आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं यार कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आगे क्या चाहिए। कई बच्चों का मैंने देखा था इकोनॉमिक्स का भी आ रहा था, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं होता तो मैं लाइव रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं कमेंट बॉक्स में होता हूँ, मैं आपको वहाँ पे जरूर बताता हूँ लाइव कमेंट्स में। ठीक है, तो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा यार इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स। मैं जानता हूँ वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ही मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने आज के टॉपिक के ऊपर हम टैकल करते हैं, अटैक करते हैं सीधा। और यहाँ पे जुड़ जाइएगा फटाफट से। और यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? आज आगे चलने से पहले मैं बता, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? कम ऑन डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चैनल आप ही के लिए बना है यार। सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन बढ़ाओ लगातार, हर जगह पे शेयर करो। ठीक है, ताकि और भी बच्चे आए, सबका फायदा हो। अकेले अकेले थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है, सबको पढ़ाना है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है सबके सब बच्चे हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर बच्चे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना? ऐसा मत कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है लगातार आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आने के लिए। और आता रहेगा यार, डोंट वरी। हर आपके इवन या ऑड डे जो भी मारना है, मतलब अल्टरनेट डेज पे आपका आता रहेगा आपका ये लेक्चर्स लगातार। ठीक है, रात को 9 बजे। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यार कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी ऑफकोर्स, और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुई है आपके 2021 के अंदर। किसके बीच में हुई है? ऑफकोर्स इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में। ठीक है ना? तो ये आपकी जो है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसमें एक चीज आके जुड़ गई है। वो चीज आपके सामने उड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या है ये चीज? ऑफकोर्स राफेल। सो द हेडलाइन इज लाइक दिस कि राफेल इज रेडी टू रोर ओवर जोधपुर स्काइज। ठीक है ना? तो राफेल जो है आपका फाइनली रेडी था और उसने रोर के अच्छे से कब 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच में 2021 किस एक्सरसाइज के अंदर? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट मैन्यूवर्स किए गए यार। आप जानते हैं कि इंडिया के पास भी राफेल आया है ना? अभी 36 आने हैं ऑफकोर्स, उसमें से कुछ आ चुके हैं जो इंडिया ने एक्सरसाइज के अंदर शामिल करे। उसके अलावा भी इंडिया के और भी जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स है जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, और साथ साथ में हमने फ्रेंच एयरफोर्स के साथ में जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी। इस प्रैक्टिस में डिफरेंट डिफरेंट मैन्यूवर्स राफेल के थे। और ऑफ कोर्स हवा के अंदर जो पेट्रोल भरते हैं ना, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेट्रोल मतलब फ्यूल। ऑफ कोर्स पेट्रोल बाय डिफॉल्ट निकलता है। ठीक है, तो हवा के अंदर जब हम फ्यूल भरते हैं राफेल के अंदर, किस तरह से भरते हैं, उसका मैन्यूवर किस तरीके से होता है, तो ये सब कुछ हमें प्रैक्टिस करा गया यार। ठीक है, और भी मतलब हमने काफी कुछ एक्सपर्टीज ऐसा था जो हमने फ्रेंच एयरफोर्स से सीखा, क्योंकि ये फ्रांस का, ये रफाल कहाँ का है ऑफकोर्स जानते हैं आप। फ्रांस का है। किस कंपनी ने बताया, किस कंपनी ने बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताना है ना, कमेंट बॉक्स में बताना किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, फ्रांस की कंपनी होगी, कंपनी का नाम बताना मेरे को। ठीक है, तो राफेल स्पेशली एक फोकस पॉइंट था इस एक्सरसाइज का, जो कि हमारी हुई है। ठीक है ना? किसके साथ हुई है? फ्रांस के साथ हुई है डेजर्ट नाइट। कब हुई है? 20 से लेके 24 जनवरी 2021, याद रखेंगे। चलिए, तो ये एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या था यार? इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस था
कि दोनों साइड के जो रफाल एयरक्राफ्ट है ना उनको एक साथ लाया जाए। एंड ऑफ कोर्स इंडिया और जो फ्रांस है यार, ये दो बहुत मतलब ये प्रीमियर हैं एयर फोर्सेस, इनका आपस में कोलैबोरेशन बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, दोस्ती चल रही है, यारी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो मजाक की बात है, हटके मतलब इन द सेंस बहुत सीरियस नोट पे एक्सरसाइज हुई थी यार ये, ठीक है। चलिए, तो यार बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हुई थी हमारे यहाँ नाइट डेजर्ट, ठीक है, ये एक बड़ी एक्सरसाइज का पार्ट आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके डेजर्ट नाइट जो फ्रेंच जो आपके फ्रेंच एयरक्राफ्ट थे, ठीक है ना, जो यहाँ पे आए थे, डिप्लॉय हुए थे एशिया के अंदर, वो पार्ट थे एक एक बड़े वॉर गेम का जिसका नाम है स्काईरोस डिप्लॉयमेंट, है ना, स्काईरोस, इसको याद रखिएगा, स्काईरोस, ठीक है ना। तो राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर कैरिंग आउट वॉर गेम्स कोड नेम्ड एज स्काईरोस, ठीक है ना, स्काईरोस एक्सरसाइज। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज जो है वॉर गेम्स जो है, वॉर गेम जो होते हैं आपके एक्सरसाइज, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज जहाँ पे वॉर की आपकी एक्सरसाइज करी जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपकी एयर फोर्सेस कर रहे हैं, इंडिया एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स, उसका एक बड़ी एक्सरसाइज का पार्ट था आपका एक्स डेजर्ट, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपकी कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी फ्रांस के साथ कर रहा है इंडिया, वरुण कर रहा है आपकी नेवल एक्सरसाइज करता है, गरुड़ आपकी एयर एक्सरसाइज होती है, शक्ति आपकी आर्मी एक्सरसाइज होती है। तीनों एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, नाम आ जाता है, वैसे मैं अलग से भी एक लिस्ट बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, वो भी मैं लिस्ट बता दूंगा कि इंडिया की किन किन कंट्री के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये एक्सरसाइज आपकी फ्रांस के साथ होती है, वरुण, गरुड़ और शक्ति, याद रखिएगा। चलिए, अगली एक्सरसाइज की साइड चलते हैं यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बड़ी कंट्री के साथ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दसलिक 2 जो हमारी एक्सरसाइज है किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। सो द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान मैप में पता है ना कहाँ है, दिखाऊंगा अभी, दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग कहेंगे कि सर उज्बेकिस्तान के साथ करने की क्या जरूरत है सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ताकत ही नहीं देखी जाती है वॉर के टाइम पे, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी देखी जाती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखी जाती है। और सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं, पीस के टाइम पे भी आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी कंट्री कहाँ पे लोकेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे यार इकोनॉमिक जैसे मतलब कॉरिडोर आप सुनते आ रहे हो काफी टाइम से, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे व्यापार होता है, कहाँ पे रूट्स हैं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उज्बेकिस्तान एक इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि नेबर कंट्री और मिडिल ईस्ट का रास्ता जाता है। और मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अभी बात करूंगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी इंडिया और उज्बेकिस्तान की के बीच में, ये डसलिक 2 कमेंस्ड ऑन कब हुई है, ये 10 मार्च को हुई है 2021 के अंदर। ये इसका सेकंड एडिशन था, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। इंडिया और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, डसलिक 2 के लिए उज्बेकिस्तान के बंदे आ चुके हैं। पहला जो था इसका ना, जो इसका पहला वर्जन था, वो कहाँ गया, वो कहाँ पे हुआ था, वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। सेकंड वाला कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में कहाँ पे हो रहा है, डसलिक 2 कहाँ पे हो रहा है, चौबेटिया इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, ठीक है। तो पहाड़ों में हो रहा है। तो पहाड़ों में क्यों कर रहे हैं भाई, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारा या टेररिज्म आता है, ऑफकोर्स पाकिस्तान एंड ऑफकोर्स अफगानिस्तान के अंदर जैसे तालिबान वगैरह हैं, तो वहाँ पे काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज करने के लिए इसको किया जा रहा है, एक काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज के रूप में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू काउंटर इंसर्जेंसी एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म। तो जो भी आपके यहाँ पे तालिबानी ग्रुप हो, या अफगानिस्तान की साइड से आने वाले जो आपके मतलब टेररिज्म वाले ग्रुप हैं, या फिर जो आपके बगावती लोग हैं, ठीक है ना, तो जो हथियार उठा लेते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करेंगे कहाँ पे, माउंटेन्स के अंदर, रूरल और अर्बन सिनारियो में, अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दोस्त कंट्रीज को, जो मित्र होते हैं देश, मित्र देश में वर्ल्ड वॉर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनरली मित्र देश, यानी कि जो फ्रेंड्स कंट्री है, वो आपस में ऐसे एक्सरसाइजेस करें ताकि जो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, जो आपके अलग अलग यार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मतलब यार ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना चाहिए, जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ ही अच्छे से इफेक्टिवली उसको काउंटर कर सके सबके सब कंट्रीज। तो ये इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो ताशकंद में हुआ था, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में, नवंबर 2019 के अंदर। इस चीज को याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के अंदर, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है ना, याद रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैप में आपको दिखा दिया यार, ये उज्बेकिस्तान की लोकेशन है, ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, नीचे अफगानिस्तान है। अच्छा, नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान की बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है नहीं लगता है, बताओ। लगता है, ठीक है ना, हाँ हाँ मानेंगे, लगता है। हालांकि वो पीओके में चला गया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाइड कर रखा है। अभी दिखाऊंगा मैं मैप के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले मैप के अंदर मैं वही चीज शो करूंगा आपको। तो लगता है ऑफ कोर्स अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर, वो भले ही अभी पीओके के अंदर है, लेकिन अगर वो वापस आता है ऑफ कोर्स, जो कि हम लेके रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे अपनी जमीन, ठीक है। तो यार वो जो वहां से मतलब हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है
मिडिल ईस्ट का। और मिडिल ईस्ट के एक्सेस की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री, ऑफ कोर्स यार उज्बेकिस्तान मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हुए रास्ते उसका एक्सेस पाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे जितना इंडिया का जितना मतलब इंप्रेशन रहेगा, यहाँ पे जितनी स्टेबिलिटी रहेगी उतना हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी रहेगी तो हमें काफी सारे रिसोर्सेस जो हमारे पास नहीं है उसका रास्ता मिलता है, ठीक है ना। इसलिए अफगानिस्तान में भी इंडिया पीस चाहता है, उज्बेकिस्तान में भी इंडिया पीस चाहता है, चाहता तो पाकिस्तान में, लेकिन क्या करें वो बाज नहीं आता, ठीक है। तो ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में पीस के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, ऑफकोर्स ताकि आतंकवादी वहाँ पे ना पाए। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता दे देता है कहाँ के लिए, ईरान के लिए, जहाँ से हमारा सबसे ज्यादा क्या आता है, ऑयल आता है। इंडिया का मैक्सिमम ऑयल ईरान से आता है, जानते हो ना। तभी इंडिया काफी सारे वर्ल्ड फोरम्स में, ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा दी थी अमेरिका ने, और इंडिया को बोला भी था कि यार तेल नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया ने फिर भी खरीदा। क्यों ना खरीदे भाई, हमें सस्ता मिलता है वहां से, क्यों नहीं लेंगे, ये बताओ। तुमने अपना तो जुगाड़ कर लिया, अमेरिका ने पहले अपना जुगाड़ करा और फिर बाद में लोगों को कहा कि नहीं यहाँ से नहीं खरीदना तेल, क्यों ना खरीदे भाई, क्यों ना खरीदे। अपना तुम करके बैठे हो तो हम तुमसे खरीदे हैं, महंगा क्यों खरीदे, मतलब ही नहीं होता। तो देखो जरा ये रहा मैप यार, इसके अंदर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। इसको तो आप जानते हो पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये है हमारा, ये इंडिया का मैप हमारा कुछ इस तरीके से यार, ये इसने ऑक्यूपाई कर रखा है यहाँ पे पीओके। यहाँ पे आपकी हमारी सीमा लग जाती है यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, इस तरह से अफगानिस्तान से आती हुई हमारी सीमा लगती है, 100 कुछ किलोमीटर की है भले ही, लेकिन लगती है सीमा, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक्सेस मिलता है तो हम सीधा मिडिल ईस्ट की तरफ हमें एक्सेस मिल जाता है अफगानिस्तान के थ्रू। ऑफकोर्स ये रहा तुर्कमेनिस्तान और ऑफकोर्स ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से हमें सीधा एक्सेस मिल जाता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये रहा आपका ईरान। तो अब कई लोग कहेंगे कि सर क्या ईरान में ही तेल है तो हम सिर्फ ईरान से ही क्यों लेते हैं। बेटा ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ईरान में तेल, हमारा एक और मित्र देश है, हमारी बहुत अच्छी कंट्री है रशिया, जहां से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे शुरू से लेकर के। आप जानते हैं, किस दिन बताऊंगा इंडिया रशिया की दोस्ती के ऊपर ही बात करूंगा। तो रशिया ने इंडिया की बहुत बार हेल्प करी है, बहुत जगह पे हेल्प करी है, अमेरिका के खिलाफ जाके हेल्प करी है, लेकिन ठीक है वो अभी का टॉपिक नहीं। अभी का टॉपिक है तेल की। अगर मैं बात करूँ तो रशिया भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा यार, बहुत ज्यादा तेल के भंडार है यहाँ पे और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ये, मतलब क्रूड ऑयल का। हम यहाँ से मंगा सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ से मंगाते मंगाते ना बहुत महंगा हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ेगी यार, देख रहे हो। तो इससे अच्छा ये कि ईरान से अपने यहाँ सीधा सीधा जो है ऑयल आ जाता है, जो सस्ता भी पड़ता है अपने को। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि रशिया महंगा देगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो एक चीज होती है ना। तो ऑफकोर्स इसलिए ईरान से जो हमारा ऑयल आता है, इसकी वजह से हमारे लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम चाहते हैं पीस रहे यार वहाँ पे, क्योंकि तेल हमारे यहाँ नहीं होता भैया, हमें तेल मंगाना ही है। हाँ हम किसी जमाने में हो जाएंगे, ठीक है, भगवान ने चाहा तो हो जाएंगे इंडिपेंडेंट तेल के मामले में। देखते हैं, लेट्स सी वो टाइम कब आता है। बट स्टिल ईरान अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा तेल बहुत सारा वहाँ से आता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस के लिए ऑफकोर्स है ये जो बाकी के आसपास की कंट्री है, हमें यहाँ पे सब जगह पीस चाहिए, हमें यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो उन सब पीस को बढ़ावा देने के लिए ये सब एक्सरसाइजेस करी जा रही है, ठीक है ना। समझ में आई होगी बात। आगे चलें, अगली एक्सरसाइज है यार युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास इसके बारे में तो यार जानते हो आप लोग, सच बताना, कसम खा के बताओ, जानते हो ना। ऑफकोर्स जानते हो किसके साथ होती है, किसके साथ होती है। ऑफकोर्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अमेरिका के साथ, ठीक है ना। सो नाउ द 16th एडिशन, 16वां एडिशन है ऑफ इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस युद्ध अभ्यास, हेल्ड इन राजस्थान बिटवीन 8th of February to 21st of February। यहाँ पे देख सकते हो आप इंडियंस, यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हैं साथ में, ऑफकोर्स बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, एंड ऑफकोर्स युद्ध अभ्यास करते हैं। कहाँ पे करेंगे युद्ध अभ्यास, राजस्थान में, वेस्टर्न बॉर्डर हमारे पाकिस्तान के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीओके की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान वाले जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे एक्सरसाइज करी है आपने नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और इसका एम क्या था, वही एम जो हमेशा से रहता है, क्या, इनहेंसिंग द कोऑपरेशन and interoperability between the two armies and will focus on counter terrorism, है ना। ऑफ कोर्स टेररिज्म की जब भी बात है कि पाकिस्तान से दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं मिलेगा टेररिज्म, ठीक है ना। ऑपरेशंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई जहां पे भी टेररिज्म दिखता है आसपास जा करके, उसी की टेरिटरी में जा करके आसपास प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइजेस करो जो मित्र कंट्री है, ताकि काउंटर कर सको टेररिज्म को। तो युद्ध अभ्यास के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी पास एक्स का ध्यान रखेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट वाली थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो नेवी है और जो इंडोनेशिया की जो नेवी है, उन्होंने इसको पासेज एक्सरसाइज है एक, पासेक्स के नाम से। ये पैसेज एक्सरसाइज है, ऑफकोर्स रास्ते वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है, रास्ता बनाने वाली एक्सरसाइज है, रास्ते को सेव करने वाली एक्सरसाइज है एक्चुअली, क्योंकि काफी सारे मैरीटाइम के जो रास्ते हैं उनको सेव करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा एक इंपॉर्टेंट रास्ता है जहाँ पे सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरों का
आक्रमण होता है उस रास्ते के बारे में बताना मेरे को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। खैर मेरे मुंह से निकल गया, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, आगे मैप पे भी दिखाऊंगा। तो खैर ये एक ऑफ कोर्स ये एक एक्सरसाइज थी जो पासेज को बना के रखने के लिए थी इन द सदर्न अरेबियन सी, ठीक है ना, सदर्न अरेबियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे मैप में दिखाता हूँ मैं आपको कब हुई थी, 18 फरवरी 2021 को, है ना। द इंडियन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय आईएनएस इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना, आईएनएस शारदा, विच इज एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ओपीवी था ये हमारा। और एक चेतक हेलीकॉप्टर के साथ हमने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को दिखाया था। इंडोनेशियन नेवी आई थी किसके साथ, केआरआई सुल्तान हसनुद्दीन, केआरआई सुल्तान हसनुद्दीन के साथ आपकी इंडोनेशियन नेवी आई थी। क्लियर, समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है ये मुद्दा, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पे हुई थी, ये आपका ऑफकोर्स यार, ये आपका हुआ था सदर्न अरेबियन सी, अरेबियन सी विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। अभी आगे मैप में दिखाऊंगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं, वैसे तो पता ही है आपको। अगली चीज़ है यार, अगली एक्सरसाइज है हमारी ईरान और रशिया की। ईरान और रशिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है 2021, इसमें क्या हो रहा था यार बेसिकली कि ईरान और रशिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं ना जहाँ से हमारा व्यापार होता है, जानते हो ना, वी आर कनेक्टेड बाय द ओशियंस, व्यापार के ज्यादातर रूट हमारे ओशियंस में ही होते हैं, ठीक है ना। तो उस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया इंडिया ने, है ना। इंडिया ज्वाइन द 2-day नेवी एक्सरसाइजेज ऑफ रशिया एंड ईरान, रशिया एंड ईरान। So India has joined Iran and Russia in a 2-day Navy exercise dubbed Iran-Russia Maritime Security Belt 2021। और ये हो कहाँ पे रही थी, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अब देखो यार इंडियन ओशन क्या है, इंडिया यहाँ से नीचे का पूरा पार्ट, श्रीलंका से नीचे समझ लो पूरा पूरा यहाँ पे पार्ट, ये बहुत बड़ा ओशन है, पूरा पूरा इंडियन ओशन कहलाता है। इनफैक्ट ये भी सारा इंडियन ओशन ही है, बट ऑफ कोर्स इसको कह देते हैं, इसका एक पार्ट है इंडियन ओशन का अरेबियन सी, और ये आपका कहलाता है क्या, बे ऑफ बंगाल, आप जानते हो। जिससे पहले एक्सरसाइज थी हमारी इंडोनेशिया के साथ, वो भी हमारी यहीं पे हो रही थी ना, सदर्न अरेबियन सी में हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम नॉर्दर्न की बात करें, ये कहाँ पे हो रही है, अल जजीरा ने रिपोर्ट दी थी कि फोर्सेस और वेसल्स फ्रॉम द नेवी डिवीजन ऑफ बोथ द ईरानियन आर्मी एंड द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, आईआरजीसी। आईआरजीसी क्या है, इसके बारे में जाकर नेट पे देखना। वैसे तो ठीक है, ईएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया था आईआरजीसी का, ठीक है ना। तो इन्होंने ड्रिल में पार्ट लिया है, विच किक्ड ऑफ ऑन ट्यूसडे अलोंगसाइड सेवरल वेसल्स फ्रॉम द रशियन नेवी, ठीक है ना। तो ये रशियन नेवी के अलग अलग वेसल्स के साथ इसको लेके आया गया है यहाँ पे, और ये अरेबियन सी के अंदर ही आपका हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। ये आपका अरेबियन सी में ही हुआ है। ऑफ कोर्स ये रहा आपका गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान, और आपका अरेबियन सी यहाँ पे लगता है। ऑफकोर्स ये यहीं पे ही आपकी एक्सरसाइज हुई है, जिसको इंडिया ने ज्वाइन करा है, किसके साथ, रशिया और ईरान के साथ। अगेन ईरान के साथ हमारे साझा कुछ हमारे जो है क्या कहते हैं उसे यार, हमारे हाँ साझा इंटरेस्ट है ना, कॉमन इंटरेस्ट है हमारे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करना, और इन कंट्रीज में पीस मेंटेन रहे, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आती है तो भाई साहब हमारे ऊपर वैसे ही इतना महंगा हो चुका है तेल वगैरह यार, ठीक है, तो और भी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं चाहते। तो ठीक है, बढ़िया, तो समझ में आई ये बात, क्लियर। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आपके ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इन सब को आप देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक और शेयर करना मत भूलना। लाइक कर रहे हो, अच्छी बात है, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, शेयर करो मैक्सिमम। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन। आपका अपना चैनल गेट ग्लोब, अगले वीक से शायद मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल वाले बच्चे जो भी हैं मेरे को बता देंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस के जो बच्चे मेरे को एक बार बता देना ग्रुप के अंदर, मैं ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा अलग से एक पोल, ठीक है। कौन से ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पे ज्वाइन कर लो फटाफट से जिसने ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे पोल में डाल दूंगा, जिससे पता चल जाए कि ठीक है मैकेनिकल इसी इलेक्ट्रिकल कितने बच्चे, क्योंकि मैकेनिकल के लिए भी टेक्निकल कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, और जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स का इंतजार है, करंट अफेयर्स है, वो भी आने वाला है, और कुछ बच्चे मैकेट्रॉनिक्स का भी सोच रहे थे, वो तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, अगर मैकेनिकल वाले हैं यहाँ पे तो मेरे को बताओ, प्रेजेंस बताओ भाई अपनी सब्सक्राइब करके, और मेरे को बताओ ग्रुप के अंदर कि सर ये चीज़ पढ़नी है, तो उस पर हम ट्राई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ाते हूँ, लेकिन मैं पढ़ा भी चुका हूँ कई बार आपको, तो उसका इतना इशू नहीं है, बट फिर भी इफ़ यू वांट तो उसको भी लेकर के आ जाएंगे। तो बाकी के मैकेनिकल फैकल्टीज भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, शायद नेक्स्ट वीक से ही आ जाएंगे। तो बताइए आपको क्या क्या चाहिए यार, कम ऑन, ये दिल मांगे मोर, तो तुम्हारा दिल भी ज़्यादा ही मांगना चाहिए ऑफकोर्स। फाइनली मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो फेसबुक पे यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप, अतुल फॉरगेट लिखिएगा, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, कौन से वाला फेसबुक पेज, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। जो भी सजेशन सुझाव है मोस्ट वेलकम, आई एम हियर विद यू गाइस। तब तक के लिए अभी चलते हैं, ठीक है, परसों तक आएंगे आपके पास फिर से रात को 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही आपके लिए, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे बाद में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।